इस मंच के माध्यम से सम्मानीय अजमेर सिंह परस्ते जी बहुत ही अच्छा वक्तव्य रखा। उनका जो लास्ट वक्तव्य की वो कहना चाहते हैं, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। आदिवासी लड़के लड़कियां बहुत कम शिक्षा दो प्रकार की होती है। और मैं अगले वक्ता के रूप में आप सभी के समक्ष आमंत्रित करता हूं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सम्मानीय तेरोवाल दीपक सिंह परस्ते जी। बहुत ही गढ़े हुए वक्ता और हमेशा शासन प्रशासन से लड़ने का काम करते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं इस माइक के माध्यम से कि आप आए और अपना विचार रखते हुए इस शासन प्रशासन के जगाने का काम करें। सम्मानीय दीपक सिंह परस्ते दादा, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मलकाम जी। सर्वप्रथम इस जयपुर की पवन धरती को नमन करते हुए सेवा जोर करता हूं और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक पेनवासी दादा हीरा सिंह मलकाम, उनको भी मैं सदा सेवा जोहर करता हूं। और इस मंच में पधारे हुए अतिथि का उनके भी चरणों में मैं सेवा जोहर करता हूं। और इस आंदोलन में आए हुए समस्त मां शक्ति, पीर शक्ति, युवा शक्ति, आपके चरणों में दीपक सिंह परस्ते का सादा सेवा जोहर। आज ये जो आंदोलन करना पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं वर्तमान सरकार की नाकामी है, क्योंकि आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार, शोषण करते आ रहे हैं। पर वर्तमान में हमारी ही समाज से जो बैठे हुए हैं विधायक और सांसद, वो हमारी आवाज नहीं उठाते हैं। चाहे भोपाल में हो चाहे दिल्ली में हो, हमारी आदिवासियों को आवाज उठाया नहीं जाता है, दबाने का कार्य किया जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो हमारे रिश्ते मामा, फूफा, बुआ, भाई बहन की रिश्तेदारी जोड़ने लगते हैं और आप लोग भी उनके मीठे बातों में आ जाते हैं। और खुलेआम हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, जनपद में शक्कर लगाया जा रहा है एक कागज के लिए, आईडी के लिए, पर सुना नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हम बुद्धि लोगों को, कई लोगों को हमने जनप्रतिनिधि बना के भेजा है। तो इस आने वाले समय में आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो अभी वर्तमान में जो कांड हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं ये भाजपा से जुड़े लोग हैं। और जो भाजपा से जुड़े लोग हैं तो थाना प्रभारी उनका सुनता है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना है, हमको एकजुट रहना है, क्योंकि समय है, अब समय आ चुका है वो दिन, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है और जो थाना प्रभारी जयपुर का है, ये कान खोल के सुन ले। आप भले ही सत्ता के इशारों पे चलते हैं, गोंडवाना वाले जाग चुके हैं। अब आपको यदि इस थाने में रहना है तो न्याय के साथ और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने का कार्य करें, नहीं तो आप अपनी वर्दी छोड़-छाड़ अपने घर में चले जाइए भाई साहब, क्योंकि आदिवासियों की बस्ती है, ये आदिवासियों का विधानसभा क्षेत्र है और संभाग भी आदिवासियों का क्षेत्र है। आप उनके प्रति आज उनको आवाज दबाने का कार्य करेंगे तो आपको यहाँ इस जैतपुर थाना छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। आज तो अभी ये सांकेतिक थाना है, आने वाले समय में चक्का जाम भी करने का काम करेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आप वर्दी पहने हो तो आप उस समय, जिस दिन आप वर्दी पहने उस दिन आपने संकल्प लिया होगा, क्योंकि मैं आप न्याय के प्रति हरदम आवाज उठाएंगे और निष्पक्ष जांच कराने का आपने संकल्प लिया है। तो आपने उस संकल्प को याद करिए जिस दिन आपने इस वर्दी पहनी होगी। आप भाजपा के इशारे में चलना छोड़ दीजिए।
इसके पहले जैसे जहां भी थाना प्रभारी रहे होंगे, आप उस थाने प्रभारी जैसे भी चलाए होंगे, ये ट्राइबल का क्षेत्र है, आदिवासी शहर है, आवाज उठाना जानता है। आप कब तक उनके इशारों पे चलोगे? और जो अपनी सरकार है ना, आदिवासियों के बच्चे को शिक्षा और जो मूलभूत सुविधाएं है ना, उनसे वंचित करना चाहता है। आज की इस स्तर पे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और शासकीय विद्यालयों को निरंतर उस पर ढिलाई किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार चाहता है कि आदिवासी के बच्चे भी पढ़ जाएंगे, वो तो हमसे क्वेश्चन करेंगे, जवाब पूछेंगे। वो नहीं चाहता कि आप उनसे क्वेश्चन करें, वो चाहता ये है कि आदिवासी के बच्चे हरदम निम्न स्तर पर ही पढ़ाई करें और वही 1 किलो चावल, और अभी ये जो योजना नहीं चलाई है कि 9वीं 10वीं तक आप स्कूल आओ ना हो, आपको ही प्रमोशन कर दिया जाता है। ये सरकार चाहती है कि आदिवासी के बच्चे न पढ़ें और अपने हक अधिकार से वंचित रहें। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन कौन करेगा? शिक्षित हो जाओगे, हिसाब मांगोगे ना, तो नहीं चाहता कि आप लोग हिसाब मांगो। तो ऐसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अपने हक अधिकार को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को वो लोग टिकट देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको समय आने पे उनको जवाब देना है, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर से हो, चाहे जनपद में हो, चाहे जिला में हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद में हो। आप एक ऐसे युवा नौजवान जो आपके प्रति आवाज उठा सके, ऐसे युवा प्रत्याशी को आपको चुन करके भेजना है, क्योंकि समय आ चुका है। आप यदि आप आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे ही तीतुल भैया बोल रहे थे कि तीतुल जैसा चू चू बोल ले, ऐसे लोगों को लोग टिकट देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो जवाब मांगना जानते हैं, क्वेश्चन करना जानते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। और वैसे ही जब समय आता है विधानसभा सत्र के चुनाव की, तो जो वर्तमान सरकार होती है तो गिन चुन के 6 महीना पहले ही ऐसे जिला में कलेक्टरों को ड्यूटी लगा दिया जाता है। क्योंकि यदि ऐसे लोगों को ड्यूटी लगा दिया जाएगा तो आप लोगों की वोट चोरी का काम करने का, क्योंकि जिला में जिला कलेक्टर को यह आदेश रहता है, उसके नियंत्रण में पूरे चुनाव होता है। जब समय आती है तो आप लोगों के यहाँ वोट चोरी का भी काम किया जाता है। कहां कैसा, जब चुनाव आता है, जब कलेक्टर उनके मन पसंद का है, उनके हिसाब से कलेक्टर चलेगा, उनके हिसाब से एसपी चलेगा, तो आपके ग्रामीण अंचल तक शराब कैसे पहुंचाया जाएगा, पैसे कैसे पहुंचाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का ये पेशा है। वो नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि आप लोगों के पास शराब कैसे पहुंचे, आप लोगों के पास मुर्गा कैसे पहुंचे। ये भाजपा की नीति है, क्योंकि इसीलिए जिला कलेक्टर को 6 महीने चुनाव से पहले स्थापना कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को दारू वारू में नहीं बिकना है, ऐसे वर्तमान सरकार को खार फेंकना है। दादा इंडिया में मैंने बताया था कि हर बार की फसल वही बुआई नहीं करनी है, समय आने पे चेंज करना भी चाहिए। तो समय आ चुका है, नहीं तो ऐसे हम लोगों को खुलेआम कहीं जेसीबी के माध्यम से तो कहीं ट्रक के माध्यम से हम लोगों को ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, और उसको थाना प्रभारी को फोन लगा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा दुर्घटना की केस है। तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब समय आती है, इसके पहले भी हमारे जय श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत आते सीधी थाना क्षेत्र में खुलेआम रेत कारोबार किया जा रहा था, उसमें हमने विरोध किया और हमने जम के डट करके हमने कहते हैं वहां के रेत माफिया से लड़ा। उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर किया, हमको जितने करना हो एफआईआर कर दीजिए, बाकी ये आपको हम खुलेआम रेत का परिवहन नहीं करने देंगे। क्योंकि एक ग्रामीण अंचल से रोड निकलती है, फुल रफ्तार से गाड़ी चलाया जा रहा था, वहां का कहते हैं थाना प्रभारी उसमें संलिप्त था,
अकेले लास्ट में हमने विरोध किया, आंदोलन किया, तो रेत माफिया को हमने सिलेंडर करने के मजबूर कर दिया, उनको भगा दिया उखाड़ से। हमको मजबूर मत करिए थाना प्रभारी महोदय, हम आपको इस खुले मंच के माध्यम से चुनौती दे रहे हैं। यदि आपने हमारी आवाजों को नहीं सुना, हमारी आवेदन को नहीं सुना, तो हम दनादन का भी काम जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। हम आपको भी ध्वनि विस्तार को एक संकेतिक के मंच के माध्यम से बोल रहे हैं। ये तो अभी छोटा आंदोलन है, इसके लिए हमको बड़े बड़े आंदोलन भी करने के लिए जानते हैं। आप अभी अपने सीमित और अभी समय आपके पास पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य करिए। आप किसी मंडल अध्यक्ष के इशारे पे चलने का काम न करें और इन्हीं अपने वाणियों के साथ दीपक सिंह फस्ते का सादा सेवा जवाब। जय सेवा, जय बराबर, जय